हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक एंड फॉलो। तो आज के हमारे पास ऑर्डर आया था 2.5 केजी का डच चॉकलेट फ्लेवर का केक। जल्दी जल्दी उसको बेक करके ठंडा कर दिया। अभी शुगर सिरप से अच्छे से उसको सोकिंग कर रही हूँ। पहले से ही स्लाइस कर दिया था मैंने। अभी उसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा क्रीम, जो कि नॉर्मल क्रीम नहीं है, डच चॉकलेट वाला क्रीम है। पहले अच्छे से इसको केक के ऊपर लगा के फिर उसके ऊपर मैं एक चॉकलेट सॉस का एक लेयर डाल देती हूँ। वो भी बहुत टेस्टी लगता है, उसका एक्चुअल फ्लेवर उसके साथ ही आता है। तो उसके ऊपर अभी ढेर सारा भर भर के चोको चिप्स, जो कि बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है और एकदम सा एक क्रंच आता है और मुंह में घुल जाती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये हमने डाल दिया। अब ये लगा दिया मैंने नेक्स्ट लेयर। अब इसको भी सेम प्रोसेस में फिर से शुगर सिरप डालो, फिर केक क्रीम लगा लो, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस लगा के और ढेर सारा क्रंची यमी चोको चिप्स लगा देते हैं। तो ये मैंने कर दिया और ये आप देखते रहे ना एंड तक, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, क्योंकि डिज़ाइन बहुत प्रीटी थी इसकी, लेकिन एक बार बनने के बाद तो पूरा क्या बताऊँ, मोए मोए ही हो गया सिचुएशन। तो ये मैंने लगा दिए हैं। ये थोड़ा बड़ा था, क्योंकि नीचे का लेयर थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। अगर ये 2 टियर केक है तो नीचे थोड़ा बड़ा और ऊपर का थोड़ा छोटा रखना है। तो मैंने नीचे का लेयर अराउंड 1.8 किलो तक था। तो ये रेडी हो गया। अब ये था उसका दूसरा केक का प्रिपरेशन, जो कि छोटा वाला था। तो ये मैंने फिर से इसको भी सोकिंग कर दिया, फिर अच्छे से क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चॉकलेट का सॉस लगा दिए और अच्छे से उसको भी करके, दोनों ही डच चॉकलेट का फ्लेवर का था, तो वही सेम प्रोसेस में इसको भी मैंने कर दिया है। अब स्लाइस पे, एक स्लाइस के ऊपर दूसरा लगा रही हूँ। फिर मैंने अच्छे से रेडी कर दिया। पर ये था मेरा रात का टाइम जब मैं इसको रेडी कर रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ही था इसका डिलीवर, और ये मेरे सोसाइटी का ही ऑर्डर था, तो इसीलिए ज़्यादा कहीं लेके जाना नहीं था। तो इसीलिए मैंने आराम से बना के उसको दिया, क्योंकि दूसरे दिन शाम को 7 बजे था केक का डिलीवरी, और मैं खुद भी इनवाइटेड थी वहाँ पे, तो मुझे ही लेके जाना था, तो क्लाइंट किसी को आना नहीं था। तो मैं खुद बना के फिर लेके चली गई थी और केक को अच्छे से बना के अच्छे से सेट करके, क्योंकि ये बड़ा केक होता है ना, तो सेट करना पड़ता है। लेयर केक बनाओ आप तो अच्छा खासा सेट करके फिर उसके ऊपर आप दूसरा लेयर रखो और सेट करके फिर आप दोगे ना, तो केक कटिंग में भी बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया और दूसरा लेयर। फिर अभी अच्छे से कर देती हूँ इसको आइसिंग। बस अभी ये हो जाएगा। अच्छा खासा क्रम कोट करके केक को मैं रख दूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सेटअप भी कर दिया कि थोड़ा केक का हाइट देने के लिए। तो ये हो गया मेरा। अगेन थोड़ा सा क्रीम डाल दिए मैंने और अच्छे से क्रीम को भी लगा के केक को पूरा सेट कर दिया। अब क्योंकि चॉकलेट केक है, चॉकलेट केक नॉर्मल वनीला स्ट्रॉबेरी जो भी केक से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है सेट होने में, क्योंकि इसके अगर सेट नहीं करेंगे तो उसके क्रम्स निकल जाएंगे, और ऊपर का अगर कस्टमाइज़ केक है आपका तो उसका डिज़ाइन में वो क्रम्स आ जाएंगे, तो केक अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमेशा चॉकलेट केक बना के थोड़ा सेट करके देन ही उसको आप फाइनलाइजिंग करना। अब ये हो गया मेरा लास्ट लेयर। अब इसको मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ रेडी। ये बन गया। उसी वक्त मुझे याद आया, बाप रे, मेरा तो खाना बनाना भी बचा था, तो इसको सेट करा के खाना बनाने चली गई थी, और आने के बाद इसको आइसिंग कर दिया। मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई। अब जैसे आइसिंग कर दिया और एक के ऊपर एक स्टैक भी कर लिया, लेकिन इसको स्टेबल रहने के लिए उसके अंदर कोई भी डॉवेल जैसे वुडन वाला हो कुछ आप इसे डाल सकते हो, तो केक को मतलब गिरे ना, धंसे ना, तो इसीलिए आप ऐसे डॉवेल यूज़ कर सकते हो। फिर उसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा बड़ा था तो उसके साइज़ का मैंने कट करके लगा दिया। अब ये था किटकैट फ्लेवर का। अब आएगा असली कहानी इसका। तो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से सारे जितने भी किटकैट चॉकलेट है ये लगा रही हूँ मैं। किटकैट इसको लगाने में सच में भैया बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये मैं लेके आ गई थी अपने पास वाले शॉप से बहुत सारे किटकैट। इस केक में मुझे अराउंड 17 किटकैट चॉकलेट लगे, मतलब 17 मतलब डबल वाले, अगर सिंगल वाले देखो तो आराम से 30 लग जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा चॉकलेटी केक था। जिसका बर्थडे था उसको बाकी कोई थीम का नहीं चाहिए था, तो किटकैट थीम मतलब भर भर के किटकैट लगाना है, और ऊपर से जेम्स का डेकोरेशन था। तो ये मैंने लगाते लगाते
लगा लिए प्रॉपरली अच्छे से। और ऐसे ऐसे केक में ना क्रीम का ख़राब होने का, क्रीम का टच होने का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि आपको क्रीम का टच हो ही नहीं सकता है चारों तरफ, बस किटकेट ही रहेगा। तो बस मैंने लगा दिया अच्छे से इसको चारों तरफ से, ऊपर नीचे का लेयर हो जाएगा, फिर मैं इसको ऊपर के लेयर में भी लगाऊंगी किटकेट। तो ये देखिए, पहले तो मैंने ऐसे कर दिया था कि 3-3 एक साथ लगा रही थी, फिर मैंने सोचा भैया 3-3 लगा दूँगी तो केक कट कैसे होगा, फिर उसको तोड़ तोड़ के पूरा केक में लगाए। तो इसमें तो कुछ नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट तो इसमें ही चला जाता है, क्योंकि अच्छे से सेट करके देख के कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, वो देख के करना पड़ता है। तो ये मैंने प्रॉपरली ऐसे करके लगा दिया था। और मेरी बेटी वहीं पे घूम रही थी, उसको भी खाना देना था, हस्बैंड के लिए भी खाना बनाना था, तो बस उसके बीच में मैंने ये थोड़ा कर लिया। ये दूसरे दिन, जिस दिन मेरा केक डिलीवर था ना, उसी दिन का ये सब प्रोसेस है। तो बस हम होम बेकर का यही एक फ़ायदा है कि हम फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश ही डिलीवर करते हैं, तो इसीलिए हमेशा हमारा केक ना स्पेशल होता है। और हम लोगों से जो ऑर्डर देते हैं ना, वो कभी कभी हमारे केक को नहीं भूल पाते हैं। और जो शॉप वाले केक्स होते हैं, उनका टेस्ट आपको, मतलब जो टेस्ट करेगा हमारा केक, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं ये नए नए केक वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो हम नए नए ऐसे केक वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो ये देखिए, नीचे का लेयर मेरा कंप्लीट हो गया फाइनली। फिर मैं अभी लगा रही हूँ ऊपर के लेयर को। ये लेयर भी लगाने में नानी चॉकलेट्स लगाते लगाते मुझे मेरी नानी की याद आने लगी, इतने थक चुकी थी मैं। और फिर फाइनली ये चॉकलेट लगाना भी कंप्लीट हो गया मेरा। अब जैसे ये मैं कंप्लीट कर चुकी थी, ये देखिए नीचे का, एक बार वो सब नीचे गिर गया अगेन। मतलब जैसे मैं उसको ऊपर उठा के फ्रिज के अंदर रखने ही जा रही थी, तो वो सारे चॉकलेट नीचे गिर गए। तो हो गया ना भैया मेरा मोए मोए, इसीलिए कैप्शन में यही नाम लगा दिया कि मेरा आज केक का मोए मोए हो गया। तो ये देखिए, मैंने अगेन फिर से वो सारे फिर से लगा के दिखाया। अब इस टाइम पे जो लगा रही थी ना, 3 बार गिरे, तो मैं खुद ही इतना ये हो गई कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, चॉकलेट टिक ही नहीं रहे। फिर मैंने सोचा कि इसको एक काम करती हूँ, नीचे से ना कोई एक रिबन या धागा ऐसे कुछ बांध देती हूँ, जैसे कि वो गिरे ना। तो मैंने ना वही किया कि एक रिबन बांध दिया नीचे के लेयर में, और फिर रख दिया सेट होने में। अब उसके ऊपर लगाना था भाई जेम्स चॉकलेट, और जेम्स का मैं भूल गई थी, मुझे जेम्स भी लाना था। फिर जल्दी से जाके जेम्स लेके आई और ऊपर सजा दी मैंने सारे, ढेर सारे भर भर के जेम्स। अभी मैंने सोचा कि चलो नीचे का लेयर में इतना क्या चॉकलेट लगाना, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ना गोल्डन स्प्रिंकलर डालने की सोची। बट स्टिल लगाने के बाद भी मुझे लगा नहीं नहीं, उनका ऑर्डर है और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लगा ही है जेम्स, तो मुझे लगा ही लेना चाहिए। ये देखिए, मैंने गोल्डन स्प्रिंकलर डाल दिए, फिर उसके बाद अगेन उसके ऊपर जेम्स चॉकलेट लगा दिए। अब ये हो गया था। अब देख रहे होंगे कि नीचे मैंने रिबन बांध ली, भाई कौन ले इतना रिस्क केक के अंदर। और इसके साइड में देखिए, मैंने छोटे छोटे फॉन्डेंट का स्टार्स कट किए हैं और उसको पीछे से चॉकलेट लगा के सेट कर दिए। अब उसको मैं केक के ऊपर लगाने वाली हूँ। ये देखिए, मेरा केक आधा अधूरा तो हो ही चुका है, बस लास्ट का फाइनल टच बचा है। बच्ची का नाम लगाना है, और ये उसका 8th बर्थडे था, तो लगा दिया मैंने 8 का। ये भी एडिबल चॉकलेट से ही बनाया है, और पीछे फॉन्डेंट का सारा स्टार्स बना के लगा दिए, और ऊपर से चॉकलेट भर भर के डाल दिए। अभी उसका नाम तो मैंने भैया वो जो आते हैं ना एडिबल पेपर शीट, उसी में ही लगा के मैंने के चॉकलेट के ऊपर ही स्टिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं था। तो बस ये नाम लगा दिया और हैप्पी बर्थडे का एक टैग दे दिया, तो वो लोग लगाएंगे। बस हो गया हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा सेट करके इसको, क्योंकि वो स्टिक ही नहीं हो रहा था, तो मैं उसको चॉकलेट का कुछ लगा के उसको स्टिक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि चॉकलेट भी हार्ड है, ऊपर से चॉकलेट है, तो उसको स्टिक करना ज़रूरी था। तो मैंने करा दिया, फाइनली ये हो गया। अब ये केक रेडी हो गया मेरा फ्रीज़ में। अब फ्रीज़ के अंदर से थोड़ी सेट करने के बाद मैं इसका वीडियो बना देती हूँ। तो अब देखिए, ये था मेरा केक का फाइनल लुक। बहुत सुंदर लग रहा था 2 टियर में, और ख़ुद को ही मन कर रहा था भाई जिसका बर्थडे है ना, उसका तो मतलब चांदी ही चांदी। इतने चॉकलेट, जितने बच्चे आएंगे वो भी बहुत खुश, और जिसकी बर्थडे थी वो तो इतनी खुश हो गई केक देख के। बोली वाओ आंटी, आपने कितना सुंदर केक बना दिया। और केक का टेस्ट जो था, मेरे फ्रेंड्स
तो बोल के वही तुम्हारी केक है तो हमको सोचना भी नहीं पड़ता है, बोलना भी नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली फ्रेश तो होगा ही। तो ये था, मैंने इतने ढेर सारे फ़ोटोज़ ले लिए, ऊपर से नीचे से साइड से हर एंगल से मैंने फ़ोटोज़ ले लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।